हेलो एवरीवन। मैं भारतू कंबोज आपका हमारे यूट्यूब चैनल ब्रिज टू सक्सेस पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमने वॉइस की सीरीज़ प्ले विद एक्टिव पैसिव वॉइस स्टार्ट कर ली है। आज हमने इसका पार्ट 2 करना है। पार्ट 1 हमने कल कर लिया था। तो चलिए, पहले पार्ट 2 करने से पहले हम पार्ट 1 को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। पार्ट 1 में हमने क्या करा था? पार्ट 1 में हमने करा था कि प्रेजेंट इनडेफिनेट चेंज होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पे, और बाय और थर्ड फॉर्म ने आना है। ठीक है, थर्ड फॉर्म ने तो पक्का ही आना है। बाय के कुछ केस हैं जहाँ पे बाय नहीं भी आएगा, लेकिन अभी तक जो मैंने आपको करवाया है उसमें बाय आएगा। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज टू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट चेंजेस टू पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और फ्यूचर इंडेफिनिट चेंजेस टू फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। हमने ये करा था। चलिए, आज हम इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि आगे हम क्या करेंगे। उससे पहले आप थोड़े से ये रूल देख लीजिए कॉन्टिन्यूअस के, क्योंकि हमने सब सिर्फ इनडेफिनेट के करे थे कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर जो भी इनडेफिनेट हो वो कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। अब अगर वो कॉन्टिन्यूअस हो, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में कॉन्टिन्यूअस का दे रखा है, तो वो किस में चेंज होगा आज सीखते हैं। चलिए देखिए, आप देखिए, जैसे आपको कोई टेंस भी नहीं आते हैं उस तरीके से मैंने टेबल बना रखा है कि टेंस भी नहीं आते तो भी आप वॉइस सीख सकते हो। चलिए, आप फिर भी रिवाइज कर लेंगे हम लोग टेंस, क्योंकि रूल हमारे सामने लिखे हैं। हमने थोड़ा सा रिकॉल करना है कि कौन से टेंस में कौन से रूल थे। देखिए, कॉन्टिन्यूअस मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, कॉन्टिन्यूअस का मतलब ये होता है। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम कौन कौन सी और चीजें लगाते थे? इज, एम या आर लगाते होते थे। ठीक है, अब ये चेंज होगा, इज, एम या आर ही लगेगा इसमें बस। और हम क्या करते थे? वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं पैसिव में? थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जब हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो ये आईएनजी किधर जाएगा? फिर जहां पे आईएनजी आपको लिखा दिख गया तो आप उसको चुप करके बीइंग में चेंज कर दीजिए। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ तो आईएनजी कभी आएगी नहीं, इसलिए हमने थोड़ा सा कुछ ऐसा ऑपरेशन लगाना है कि हमारे रूल भी फॉलो हो जाए और किसी का बाल भी बांका ना हो। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि हम टेंस में करते थे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और वॉइस में करते हैं ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट। अब जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो इस पहले नंबर पे बैठे हुए के अकॉर्डिंग लगेगी। ये प्लूरल है तो उसके अकॉर्डिंग, ये सिंगुलर है तो उसके अकॉर्डिंग लगेगी। उसी तरीके से ये इज, एम, आर जो हैं ये भी उसी तरीके से लगेंगे, ना कि इसके अकॉर्डिंग लगेंगे। ये लगेंगे इसके अकॉर्डिंग। एक्टिव में इसके अकॉर्डिंग लगते हैं, पैसिव में इसके अकॉर्डिंग लगते हैं। ठीक है, समझ गए। अब देखिए, पास्ट कॉन्टिन्यूअस के रूल क्या थे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस के रूल थे ये, कॉन्टिन्यूअस मतलब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, और उसके साथ क्या लगाएंगे हम? सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हम लगाते थे वाज, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता था तो हम लगाते थे वर। बस मैंने अभी अभी आपको बताया है कि आईएनजी चेंजेस टू बीइंग, और जो फर्स्ट फॉर्म लगी है उसकी थर्ड फॉर्म लगा दो। ठीक है, अब ये वॉज वर किसके अकॉर्डिंग आएगा? ये जो पीछे बैठा हुआ ऑब्जेक्ट फर्स्ट नंबर पे आके सब्जेक्ट बन जाएगा ना, इसके अकॉर्डिंग लगेगा। अगर तो ये सिंगुलर हुआ तो हम वॉज लगा देंगे, अगर ये प्लूरल हुआ तो हम वर लगा देंगे। बस, ठीक है। अब देखिए, एक काम थोड़ा सा आपका आसान हो गया है। कि क्या आसान हुआ है कि ये जो हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कर लिया, ये चेंज कैसे होता है वो कर लिया। पास्ट कॉन्टिन्यूअस कैसे चेंज होता है वो कर लिया। अब अगर आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस कहीं पे दिख गया और कह दिया गया कि चेंज इनटू वॉइस, तो आप कुछ चेंज नहीं करोगे, वैसे का वैसा लिख दोगे, क्योंकि इसका कोई पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ये बात हमेशा अपने दिमाग में रख लीजिए। कुछ और टेंस हैं जिनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, वो आप इसमें शफल ना हो जाएं। आपके ये जो रूल्स आपने करे हैं शफल ना हो जाए, इस वजह से वो मैं बाद में बताऊंगी। सिर्फ और सिर्फ हमने जो अभी सीरीज कर रहे हैं हम
सीरीज कौन सी कल करी थी? जैसे सारे इंडेफिनिट करे थे, कैसे सारे इंडेफिनिट सारे कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएंगे। अब ये जो सारे कॉन्टिन्यूअस हैं वो बीइंग प्लस V3 में चेंज हो जाएंगे। हमने कर लिया, सारे कॉन्टिन्यूअस नहीं, सिर्फ इसको छोड़ के बाकी के सारे। समझ गए? बस अब चलिए आगे थोड़ी एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से सीखते हैं इसे। जैसे ये क्या है? सब्जेक्ट। ये क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING। और ये क्या है? ऑब्जेक्ट। जैसा कि हम करते हैं पैसिव वॉइस में, तो हमने क्या करना है, ये जो ऑब्जेक्ट पीछे बैठा है उसको लेके आना है आगे। ए लेटर आगे आ गया, ही को पीछे लेके जाएंगे, क्या बन जाएगा? हिम। हिम बन गया। अब देखो, ये अभी अभी हमने देखा है कि ये जो फर्स्ट फॉर्म और ING होता है, ING चेंजेस टू बीइंग, चेंजेस इनटू बीइंग, ये बीइंग में चेंज हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इज लगेगा, एम लगेगा या आर लगेगा, हमने देखना है इसको। ये क्या है? सिंगुलर है या प्लूरल है? अगर ये तो सिंगुलर है तो हम इज लगा देंगे, अगर प्लूरल है तो हम आर लगा देंगे। समझ गए? ए लेटर हमें साफ साफ दिख रहा है, ए लेटर यानी कि एक लेटर है, ए लेटर एक लेटर है तो क्या लगेगा? इज लगेगा। और बीइंग भी हमने लगा दिया, और राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन, हमने रिटन भी लगा दी बाय हिम। बस वही रूल जो कल करे थे वही आगे बढ़ाएंगे। चलिए अगली एग्जाम्पल से सीखते हैं। देखिए ये क्या है एग्जाम्पल? शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। मैंने देखिए अभी जैसे आपको ये रूल दिखाए थे, सिर्फ एक बारी मैं सिर्फ इनकी एग्जाम्पल ही आपके सामने रखूंगी ताकि आपको ये थोड़े से याद हो जाएं। बाद में हम इनको मिक्सअप करके थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, उसकी क्लास हम कल रखेंगे। ठीक है, चलिए अब ये सेकंड एग्जाम्पल देखिए। शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, ए सॉन्ग आगे आ गया, शी पीछे जाके हर बन गया बाय के साथ। ठीक है, अब वॉज लगेगा या वर लगेगा? ए सॉन्ग एक है तो वॉज लगेगा, अगर ज्यादा होते तो हम वर लगाते। ING कहता बींग लेके आऊंगा, और सिंग की थर्ड फॉर्म होती है संग। सिंग की सेकंड फॉर्म कौन सी होती है? सैंग। सिंग सैंग संग, संग होती है थर्ड फॉर्म। आई होप आपको ये भी समझ आ गए होंगे। चलिए अब थोड़ा परफेक्ट की ओर देखते हैं कि परफेक्ट में क्या बनेगा। जैसे कि आपने कल करे थे इनडेफिनिट चेंजेस टू कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस चेंजेस टू कॉन्टिन्यूअस आज करें हैं। ठीक है, अब परफेक्ट चेंजेस टू परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बस ठीक है, देखो ये इस वाले टेबल को देखो आप, हमने ये सारी चीजें कौन से टेंस में करी थी? कौन से में करी थी? परफेक्ट में। पहली करी थी प्रेजेंट परफेक्ट, दूसरी करी थी पास्ट परफेक्ट, और तीसरी करी थी फ्यूचर परफेक्ट। समझ गए? याद आ गया होगा आपको। देखिए अब इनको हम चेंज करेंगे, जैसे इंडेफिनिट को कॉन्टिन्यूअस में करा था वैसे ही हम परफेक्ट को परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में करेंगे। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब ये नहीं होता पैसिव में कि उसके साथ ING लगेगी। पैसिव में कॉन्टिन्यूअस का मतलब ING नहीं होता, बस पैसिव का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, अगर कॉन्टिन्यूअस आ गया तो वो बीइंग होती है। ठीक है, इसलिए ये कन्फ्यूजन आपको ना हो, इसलिए मैंने आपको इन टेबल्स के रूप में ही समझाना स्टार्ट करा है। ठीक है, टेंस के तरीके से तो हर कोई समझा देता है, थोड़े अलग तरीके से समझाना मैं चाहती हूँ आपको कभी भूले ना, इसलिए मैंने इस तरीके से टेबल बनाए हैं। चलिए देखिए, हैज़ कब लगता था? जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता था। हैव कब लगता था? जब वो प्लूरल होता था। हैज़ हैव के साथ अकेली थर्ड फॉर्म है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट होता था। इसी तरीके से इसमें क्या करना है, हमने कुछ नहीं करना, वही ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट। अब इसके अकॉर्डिंग हैज लगाओ चाहे हैव लगाओ। ठीक है, इसके साथ बीन जरूर बनेगा। बीन क्यों बनेगा? अभी अभी मैंने बताया था परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चेंजेस टू परफेक्ट चेंजेस टू परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसा कि मैंने इस टेबल में हैड के साथ भी बीन लगा दिया, विल हैव के साथ भी बीन लगा दिया, यहाँ पे मैं थोड़ा भूल गई लगाना,
आप खुद लगा लीजिए, अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो आप इसमें मिस्टेक भी निकाल पाएंगे, ठीक है। अब देखिए, अगर हैज हैव अकेला है तो उसके साथ बीन आएगी, थर्ड फॉर्म तो आएगी ही आएगी, ठीक है। अगर हैड अकेला है तो उसके साथ भी बीन आ जाएगी, विल हैव अकेला है तो उसके साथ भी, यानी कि हैज, हैव और हैड, इन तीनों में से अकेला आपको कोई भी दिख जाए, आईएनजी वाली चीज नहीं देखनी, सिर्फ अकेला मतलब हैज हैव हैड के साथ थर्ड फॉर्म दिख जाए तो हम उसके साथ बीन लगा देते होते हैं, थर्ड फॉर्म की थर्ड फॉर्म ही रह जाती है, ठीक है। अब इस थर्ड फॉर्म को तो चेंज नहीं करना है, ये थर्ड फॉर्म सिर्फ इतना डिसाइड कर रही है कि ये अकेले परफेक्ट की बात हो रही है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की नहीं हो रही, ठीक है। बस हैज, हैव, हैड अगर अकेला है तो इसके साथ पैसिव में क्या लगेगा, बीन लगेगा, और थर्ड फॉर्म की थर्ड फॉर्म रह जाएगी। चलिए थोड़ी एग्जांपल से इसे रिकॉल कर लेते हैं कैसे होगा। देखिए, जैसे पहली एग्जांपल है, दे हैड ओपन्ड द गेट, ठीक है। सब्जेक्ट ये हैड कहता परफेक्ट, कौन सा परफेक्ट, पास्ट वाला परफेक्ट, ये थर्ड फॉर्म, ये ऑब्जेक्ट, ये तो हमने रट लिया कि इसने आना है आगे, इसने दे ने पीछे जाना है, बन जाएगा देम। हैड है, अभी अभी करा था, हैड अकेला हो तो क्या बनेगा, हैड बीन, ओपन्ड का ओपन्ड ही रह गया। देखिए दोबारा से देखते हैं, दे हैड ओपन्ड द गेट, ये तो हो गया एक्टिव, अब इसका पैसिव क्या बनेगा, द गेट हैड बीन ओपन्ड बाय, और दे का बन गया देम, द गेट हैड बीन ओपन्ड बाय देम, जैसे कि उन लोगों, वो लोग गेट खोल चुके थे, ठीक है, खोल चुके थे, इसका यही मतलब है ना। बस पैसिव में बनेगा गेट उनके द्वारा खुल चुका था, काम तो उनके द्वारा ही हुआ है, ठीक है। कर कौन रहा है, अब गेट कर रहा है, पहले एक्टिव में वो लोग कर रहे थे, अब गेट कर रहा है, खुलने का काम किनके द्वारा, उन लोगों के द्वारा जिनकी भी बात करी गई है, ठीक है। अब देखिए अगली एग्जांपल, ही विल हैव सोल्ड हिज हाउस, विल हैव अकेला है, ये थर्ड फॉर्म है, इन दोनों ने डिसाइड कर लिया कि ये फ्यूचर का विल कहता मैं फ्यूचर, हैव कहता मैं परफेक्ट, थर्ड फॉर्म कहती मैं सिर्फ परफेक्ट ही रह गया हूं, मैं कंटिन्यूस तक नहीं पहुंचा, ठीक है। अब ये कंटिन्यूस तक आएगा, कंटिन्यूस में सिर्फ आधा रूल आएगा, कौन सा, बीन का, बस आईएनजी नहीं आएगी, ठीक है। अब हिज हाउस आगे ही, पीछे जाके हिम बन गया, बाय हिम, है ना। ये विल हैव क्या है, अकेला है, इसके साथ बन जाएगा क्या, बीन, ही विल हैव सोल्ड हिज हाउस, वो अपना घर बेच चुका होगा, उसका घर उसके द्वारा बेचा जा चुका होगा, समझ गए। चलिए अब देखते हैं, हमने ये तो याद कर लिया कि प्रेजेंट इंडेफिनेट चेंज होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनेट चेंज होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनेट चेंज होगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। अब कॉन्टिन्यूअस का भी हमने चेंज देख लिया, परफेक्ट चेंज होगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, चाहे किसी का भी हो। अब अगर आ गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो उसका क्या चेंज होगा, तो अगली स्लाइड पे चलते हैं इसको देखने के लिए, उसका चेंज होगा ये नो चेंज, उसका कोई चेंज नहीं होगा, हम लोगों ने याद कर लिया। अब देखते हैं, थोड़ा रिकॉल करते हैं कि कौन कौन से टेंस का चेंज नहीं होता। पहला हमने देखा था एक स्लाइड में, पहली वाली स्लाइड में, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता, बाकी के जो सारे ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो चाहे वो तीनों में से किसी भी टेंस का हो चेंज नहीं होता, और फ्यूचर का अकेला कॉन्टिन्यूअस भी चेंज नहीं होता, सेम का सेम ही रह जाता है, समझ गए। ये इस स्लाइड में आपने देख लिया। आई होप आपको आज
जो हमने रूल्स करे हैं वो सारे याद हो गए होंगे। हमारा वॉइस टॉपिक कंप्लीट वैसे तो हो चुका है, लेकिन हम लोग रिवाइज भी करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे, मिक्स अप करके देखेंगे कि हमें कितने याद हो गए हैं और कितनी हमें प्रैक्टिस की और ज़रूरत है। जैसे जैसे हमें ज़रूरत महसूस होगी वैसे वैसे हम नई नई क्लासेस लेते आएंगे। ओके, तो कल मिलते हैं प्रैक्टिस सेशन में और मिक्स अप करके खुद की तैयारी को चेक करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको कोई डाउट या कोई परेशानी आ रही है इन टॉपिक्स में तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगी। अगर वीडियो की ज़रूरत हुई तो वो भी मैं अपलोड कर दूंगी। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।